मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका हालचाल जानने के लिए देश की तमाम बड़ी शख्सियतें फोन कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी स्थिति सामान्य है और उनके सभी टेस्ट सामान्य आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर भोपाल के खटलापुरा घाट पर हवन किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है, जिसमें यही प्रार्थना की जा रही है भगवान से कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं। और ये यहाँ पर हवन का आयोजन किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है और जिसमें उनकी तमाम परेशानियों को दूर करने की कोशिश भी इस हवन के जरिए की जा रही है। किस तरह से आप लोग भगवान से प्रार्थना करें हवन के जरिए कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं? देखिए, जिस प्रकार पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में चिंतित थे और 24 घंटे जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मुख्यमंत्री जी सही हों और दोबारा आए हमारे बीच में और जनता की सेवा करें। जी हाँ, इसीलिए ये हवन पूजन किया जा रहा है। आप लोग पूजा पाठ करके मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं? जी, हम लोग चाहते हैं कि शिवराज जी जल्दी स्वस्थ हो, अस्पताल से उनकी छुट्टी हो और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जो सेवा करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव हो गए थे और उससे निकल कर वो जल्दी आए और जनता की सेवा करें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन पूजन यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा कर रहे थे और लगातार लोगों के जो स्वास्थ्य को लेकर भी हर पल अपडेट ले रहे थे। ऐसे में अब जबकि मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना का कहर बढ़ रहा है, कोरोना महामारी के लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो सामान्य है। मेडिकल बुलेटिन भी उनका जारी हुआ था, लेकिन जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं और इसी स्वास्थ्य की कामना को लेकर हवन पूजन यज्ञ किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द वापस लौटें और प्रदेश की जनता की सेवा में एक बार फिर से जुट जाएं। कैमरामैन क्लांसी के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन के कारण शहर की रफ्तार तो थम गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले राजधानी भोपाल में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर 199 नए केस सामने आए हैं। इस हफ्ते में औसतन 150 मरीज रोजाना मिल रहे हैं। आज फिर शहर में 199 नए मरीज मिले हैं। इसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के पीए और उनके 2 साल के बेटे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बैरसिया तहसील कार्यालय में 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तहसील के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले 4 लोग यहां पॉजिटिव मिल चुके हैं। कटारा हिल्स में एक घर में 6 लोग पॉजिटिव मिले हैं। निशातपुरा, इब्राहिमपुरा, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा में 3-3, 25वीं बटालियन EME सेंटर बैरागढ़ के साथ ही एम्स और GMC में एक पॉजिटिव मरीज मिला है। भारत माता चौराहे पर स्थित ABP के ऑफिस में एक पदाधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लॉकडाउन के चलते लोगों की सुविधाओं पर भी प्रशासन ध्यान दे रहा है, जिसके तहत आज से घर घर सब्जी सप्लाई करने की व्यवस्था नगर निगम के जरिए शुरू की गई है। हर जोन में निगम सब्जी सप्लाई करेगा। पूरे शहर में सब्जी की सप्लाई के लिए 70 वाहनों को अनुमति दी गई है। अस्थायी सब्जी मंडियों के लिए कलेक्टर ने SDM को नोडल अधिकारी हुजूर बनाया है और कोलार SDM को नोडल अधिकारी बनाया है। वहीं प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में हैं। CM का आज हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि CM का स्वास्थ्य अब बेहतर है। CM ने खुद भी अपना एक वीडियो जारी करके ये सूचना दी है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के 23 नए इलाकों में भी अब संक्रमण पहुंच गया है। शनिवार रात आई रिपोर्ट में कोरोना के 149 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इंदौर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 6,858 पहुंच गई है। दरअसल इंदौर में शुरुआत से ही कोरोना अपना कहर दिखाता आ रहा है। लॉकडाउन के वक्त कई इलाकों में कोरोना का संक्रमण देखा गया। इन इलाकों को कंटेनमेंट घोषित किया गया था। कुछ समय बाद यहां मरीजों के मिलने का सिलसिला खत्म हो गया।
वहीं आसपास के इलाकों में एहतियात बरती तो वहां के लोगों में कोरोना संक्रमण नहीं फैला और वह इलाके अब तक कोरोना की दस्तक से बचे हुए थे। लेकिन अब ऐसे भी कई इलाके हैं जहां अब तक एक भी मरीज नहीं मिले थे, लेकिन अब संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। अब एक साथ 23 नए इलाकों में कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद से ही प्रशासन के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। बहरहाल अब शहर में कोरोना के 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और अब नए इलाकों में कोरोना की आमद से प्रशासन नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। रविवार होने के चलते आज शहरवासियों ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया। अब देखना होगा कि नए इलाकों में मिल रहे मरीजों को लेकर प्रशासन क्या नए नियम बनाता है और कैसे संक्रमण पर लगाम लगाता है। इसके साथ ही प्रशासन के एक्शन प्लान में आम जनता कितनी मददगार साबित होती है। कोरोना काल में जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। एक तरफ जहां नगर निगम के अपर आयुक्त की बेटी की शादी में कोरोना फैला, तो वहीं अब टोटल लॉकडाउन में शराब की बिक्री भी सवालों के घेरे में है। वैश्विक महामारी कोरोना को शायद अब लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के साथ जीने और आपदा को अवसर में बदलने का संदेश दिया था। पीएम के संदेश का सरकारी अधिकारियों ने अपने अंदाज में ही पालन किया है। जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो यहाँ अधिकारियों ने इस महामारी की आपदा को अपने ही अंदाज में अवसर बना लिया। ऐसे ही एक अधिकारी अब कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में शहर भर के वीआईपी को बुलाकर रिटर्न गिफ्ट में कोरोना दे दिया। लापरवाही की तस्वीर यही बस नहीं है, बल्कि हर रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री होना भी सवालों के घेरे में है, जबकि शराब की दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या और लोगों को टोटल लॉकडाउन के जरिए घर में रखने की कोशिश कहीं न कहीं सकारात्मक प्रयास नजर आते हैं, लेकिन जब अधिकारियों की ऐसी लापरवाही सामने आती है तो प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर छिड़ी सियासत का असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी दिखाई दे रहा है। एआईसीसी ने अब राजस्थान के मुद्दे पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इसके तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी कल विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान मामले पर अपनी नाराजगी जताने का काम करेगी। हालांकि भोपाल में लॉकडाउन होने के कारण कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। पार्टी ने इस बात के निर्देश कांग्रेस नेताओं को दिए हैं कि वो अपनी नाराजगी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम करें। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता राजभवन तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जरूर जताएंगे। दरअसल राजस्थान में जिस तरीके की सियासत हो रही है उसको लेकर अब कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है और इसी के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपने सभी जिले में इकाइयों को इस बात के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन जताने का काम करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति पर दोहरे मापदंड के आरोप लगे हैं। जी हाँ, ये आरोप इसलिए लगे हैं क्योंकि कल नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार खोले गए, उसके बाद भी आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से फोटो और वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नेता, अधिकारी, पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी, यहाँ तक कि मंदिर समिति से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी भी, मंदिर समिति के जो दूसरे कर्मचारी हैं वे भी नागचंद्रेश्वर मंदिर के अंदर गए और वहाँ पर जो है नागचंद्रेश्वर मंदिर की जो मूर्ति है उसके साथ सेल्फी और फोटो खिंचाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरी मामले में बाहर आने के बाद अब मंदिर समिति किस तरह से जो है कार्रवाई करती है। फिलहाल इस पूरे मामले में किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। बैतूल जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े पुत्र अभिनव राज त्रिपाठी की फूड पॉइजनिंग से हुई मौत ने सनसनी फैला दी है। 21 जुलाई की रात को एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके दोनों बेटों ने जो रोटियां खाई थी, बताया जा रहा है उन रोटियों से ही उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। पहले तो 2 दिन तीनों का घर पर ही इलाज चला, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ने लगी तो तीनों को बैतूल जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने एक निजी अस्पताल पाढ़र चिकित्सालय में भर्ती कराया। यहां पर भी तीनों की हालत बिगड़ती गई, जिसके बाद शनिवार की शाम तीनों को नागपुर रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनके बड़े पुत्र अभिनव राज त्रिपाठी की मौत हो गई और कल रात एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी की भी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पहले फूड पॉइजनिंग वजह मानी जा रही थी, लेकिन पुलिस को संदेह तब हुआ जब पाढ़र में चिकित्सा के दौरान एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को ये बयान दिया कि उनके घर में रोटी बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल किया गया था उसकी जांच की जाए।
उनकी मौत के बाद उनके इस बयान को काफ़ी अहम माना जा रहा है और आज बैतूल पुलिस ने उनके बंगले से आटे की बोरी को जब्त किया है, उसके सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और बंगले को भी सील कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी इस पूरे मसले में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी और आटे के जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। ग्वालियर में आज कारगिल महाविजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर महाराज बाड़ा में सेना के जवानों ने कारगिल शहीदों के सम्मान में सलामी दी, तो वहीं आम लोगों ने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्वालियर में समाज सेवी और सेना के द्वारा हर साल कारगिल विजय दिवस महाराज बाड़े पर मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कारगिल युद्ध में देश के 527 जवान शहीद हुए थे। इनमें ग्वालियर चंबल संभाग के भी कई जवान शामिल थे। इस मौके पर सेना के जवानों ने कारगिल में शहीद हुए जवानों के चित्रों के सामने शस्त्र झुकाकर उन्हें याद करते हुए सलामी दी और परेड भी की। इस मौके पर सेना के कर्नल एच.एस. चहल ने कहा कि हम कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन न सिर्फ सेना बल्कि पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण दिन है। यही वजह है कि हर साल हम अपने वीर शहीदों को याद कर इस महाविजय को मनाते हैं। ग्वालियर शहर में बीते 19 साल से कारगिल महाविजय दिवस मनाया जा रहा है, जहां सेना और आम लोग मिलकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि और सलामी देते हैं। तो जहां विश्व में इस चीज की मान्यता हो गई, वहां दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की ऐसी पार्टी जिसको अभी तक ये ज्ञान नहीं हो पाया भारत की धरा पर रह के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। बिल्कुल आप जाएंगे वहाँ पे? देखो, हम तो मन से पहुँचते हैं। हमारा नेतृत्व करने के लिए, सभी राम भक्तों का नेतृत्व करने के लिए पूरे विश्व में जो भी हिंदू है, जिनकी भी प्रभु राम में आस्था है, उन सभी का नेतृत्व करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचेंगे। हमारे वहाँ साधु संत जो एकत्रित हैं वहाँ पहुँचेंगे। हम अपने देश में कानून का पालन करते हैं, इसलिए इतने वर्ष हमें लग गए कि आज जब भूमि पूजन का अवसर आया है तो हम अपनी श्रद्धा वहाँ अर्पित करते हैं और हम अपने मन से, सूक्ष्म मन से वहाँ पहुँचेंगे। हमारी श्रद्धा वहाँ पहुँचेगी और हम प्रभु राम का भजन यहाँ करेंगे और उसका परिणाम वहाँ दिखेगा। वहाँ सुखपूर्वक निर्विघ्न रूप से भूमि पूजन होगा। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। आप जैसे लोग इसमें संघर्ष आप लोगों ने किया है, राम मंदिर निर्माण में आपने इससे पहले भी बताया था, उसको लेकर आप साझा करना चाहेंगे? कितना बड़ा ये संघर्ष रहा और कितनी खुशी आपको है आप इसमें? ये सच है, संघर्ष जब करना चाहिए था तब किया। भारत में जो हमारे आराध्य देव हैं भगवान प्रभु रामचंद्र जी की जन्मस्थली है, हम वहाँ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते थे, पर जहाँ रामलला प्रकट हुए थे हम उस स्थली को पूजना चाहते थे और वह विवादों में थी। इसलिए सबने एक साथ कार्य किया और वहाँ पर आज भूमि पूजन का अवसर आया है, क्योंकि कोई बाबर के आराध्य देव भगवान राम नहीं थे। बाबर तो एक आक्रमणकारी था, आतंकवादी था। अगर वो अपना स्थान वहाँ मानता है, या आज भी जो भी यहाँ मुस्लिम हैं वो यदि उसको अपना किसी प्रकार से आदर्श मानते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये उसके अनुयायी कहे जाएंगे। परंतु हमारे तो प्रभु राम वहाँ प्रकटे थे और हम अगर वहाँ पूजन करने जाते हैं, इसमें अपराध कौन सा है? और हम प्रभु राम जी का पूजन करें, उनकी प्रकट स्थली पर करें, जन्म स्थली पर करें, तो ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है। और यहाँ के जो लोग निर्देश एसएसपी ने दिए हैं, जिसके बाद आज सुबह से वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बाइक में अगर एक से अधिक लोग बैठ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं कार में भी 2 लोगों से ज्यादा को परमिशन नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यही वजह है कि नियमों के जो है अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सबके खिलाफ जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी और इस बात के लिए पुलिस जो है सुबह से तैनात है। 6 बजे से लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई जो वो दहशत में है और
हर किसी को ये लग रहा है कि वो एक बार जांच करा ले, और ऐसे में बाजार में तरह तरह के विज्ञापन आ रहे हैं। खासतौर पे निजी लैब अपने फायदे को देखते हुए इस तरह का विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं कि उनके यहाँ कोविड-19 को लेकर जांच की जा रही है। इसके साथ ही जांच भी की जा रही है धड़ल्ले से। इसी को लेकर संज्ञान में लिया गया और आईएमए के पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद में सरकार ने एक आदेश निकाला है, जिसके मुताबिक प्रदेश भर के जो सीएमओ हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में वो पता करें कि कहाँ कहाँ पर इस तरीके से बिना सरकारी मान्यता प्राप्त लैब या निजी अस्पताल में कोविड-19 को लेकर जांच की जा रही है। दरअसल डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि इस तरीके से धड़ल्ले से जो जांच की जा रही है बिना सरकारी मान्यता से और बिना गाइडलाइंस को पूरा किए, उससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। उनका कहना है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ये कारण भी तो नहीं है कि लोग बिना मान्यता के इस तरीके से जांच करें और गाइडलाइंस का उपयोग का जो है वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में लोगों के लिए संक्रमण का जो खतरा है और बढ़ा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर राकेश गुप्ता का ये भी कहना है कि सरकार को अपनी तरफ से जांच भी करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को खासतौर पे अलग अलग जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या लैब है उसकी जांच करनी चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जांच तो नहीं कर रहे हैं। कुछ जो संस्थाएं हैं उन्हें मान्यता दी गई है। यदि आपको भी अगर ऐसा लगता है और आसपास से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जाँच होती है, तो बेवजह जाँच कराने के लिए न जाइए जब तक कि ये आपको नहीं पता चलता कि आपको कोई लक्षण है या फिर किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपको जांच करानी है, क्योंकि ऐसे में आप बेवजह संक्रमण के खतरे में आ सकते हैं। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सूरजपुर जिले के भी सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। दरअसल प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में लॉकडाउन के फैसले का अधिकार जिला प्रशासन पर छोड़ा है। लिहाजा सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने शनिवार को व्यापारियों की बैठक लेकर एक चर्चा की, जहां जिला प्रशासन ने अब 28 जुलाई से 31 जुलाई तक नगर पालिका सूरजपुर समेत सभी नगरीय निकायों में सशर्त नियमों के साथ लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है, जहां सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे और अधिकारी कर्मचारी वर्क एट होम रहेंगे। वहीं फल सब्जी समेत संबंधित दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। अति आवश्यक होने पर ही लोग घरों से निकल सकेंगे। साथ ही जिले के सभी बॉर्डर बंद रहेंगे और परिवहन सेवाएं भी बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों में कोरोना के 11 एक्टिव मरीज मिले हैं, जहां कोविड अस्पताल सूरजपुर में 11 मरीजों के साथ अंबिकापुर के 21 मरीज, कुल 32 मरीज सूरजपुर कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोविड-19 अस्पताल में केवल अब 68 बिस्तर ही बचे हुए हैं। ऐसे में लॉकडाउन से जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले वासियों से लॉकडाउन के दौरान नियमों के पालन करने और घरों में रहकर ही सतर्क व सुरक्षित रहने की अपील करते नजर आए। कोरोना से जंग लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी के अलावा भी एक ऐसा जो सिपाही है जो कोरोना से दिन रात जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, वो है हमारे संजीवनी एक्सप्रेस के ड्राइवर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल लाने ले जाने की जिम्मेदारी संजीवनी 108 वाहन के कर्मचारी निभा रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर से संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल ले जाने के दौरान संजीवनी 108 वाहन के ईएमटी पायलट को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में संजीवनी वाहन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिले के 44 ईएमटी पायलट को इन दिनों रोज अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। चूंकि कोरोना वायरस के सब सैंपल तो जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ले जा रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित मरीजों को अस्पताल तक लाने ले जाने की जवाबदारी सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार अब तक जिले के उक्त वाहन के कर्मचारी 200 से 250 मरीजों को एम्स रायपुर कोविड अस्पताल, माना कोविड अस्पताल जगदलपुर व कांकेर कोविड अस्पताल पहुंच चुके हैं। अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद रोजाना मरीज ढो रहे हैं। इस दौरान स्वयं को संक्रमण से बचाने कड़े दौर से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि रायपुर व जगदलपुर तक जाने करीब 4 घंटे लगते हैं। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के साथ स्वयं को संक्रमण से बचाने पीपीई किट से संजीवनी के कर्मचारी लैस रहते हैं। इस दौरान उन्हें यदि प्लस लगी तो किट को हटाने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अपना जान जोखिम में डालकर कोरोना का जंग लड़ रहे हैं इस एक्सप्रेस ईएमटी पायलट को न्यूज 18 भी सलाम करता है। जीवनानंद हलदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर।
इंदौर से खबर, जहां पर बीच सड़क पर महिला से मारपीट की गई है और लूट के इरादे से बदमाशों ने इस महिला को पीटा है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। ये वायरल वीडियो है लसूड़िया थाना इलाके का। ये पूरा मामला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। ये तस्वीर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से महिला के साथ ये मारपीट की गई। यहाँ से लोग भी गुजर रहे थे इस दौरान। विकास हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए, उनसे पूरा मामला जानते हैं। विकास, यहाँ से लोग गुजर रहे थे, एक महिला को पीटा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। कहाँ का ये वीडियो है, कौन ये महिला, क्या जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, महिला का आइडेंटिफिकेशन हो गया। महिला ने थाने में शिकायत दी है। लसूड़िया थाना इलाके के योजना क्रमांक 78 का ये मामला है, जहाँ पर एक महिला जब एकांत में बैठी हुई थी, उस वक्त उसके हाथ में मोबाइल और कुछ नकदी थे। जानकारी आई है कि नकदी और मोबाइल छीनने के लिहाज से ये जो शख्स जो मारपीट कर रहा है उनके पास पहुंचा और जो नकदी है वो छीनने के लिहाज से ही उसने हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो आसपास वो मौजूद रहे और ये पूरा तमाशा जो है वो देखते रहे, तमाशबीन महज बने रहे। लेकिन जो महिला है उसने शिकायत थाने पर की है। जो आरोपी है उनकी पहचान हो चुकी है। और ये खबर विकास हमारे सहयोगी बता रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक ली है। अस्पताल में भर्ती हैं, खुद कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन यहां पर भी वे काम कर रहे हैं लगातार। और उन्होंने अस्पताल में भर्ती रहते हुए समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी चिरायू अस्पताल में भर्ती होकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर समीक्षा कर रहे हैं अलग अलग जिलों को। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री एडमिट हैं, खुद पीड़ित हैं, कोरोना से पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वे लगातार काम कर रहे हैं और वहां अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों की समीक्षा कर रहे हैं कोरोना को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कल जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उन्होंने ये कहा भी था कि वो अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह पर एडमिट होने जा रहे हैं और अगर उनकी स्थिति ठीक रही और वो सिचुएशन में रहे कि वो बैठ के कर सकते हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं, तो फिर वो अस्पताल में रहकर ही अपना काम करेंगे। हालांकि उन्होंने 4 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बाकी सभी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई है, हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य है। और यही वजह है कि उन्होंने आज अस्पताल से ही सीएम ऑफिस चलाने का फैसला किया और अभी जो एक कोरोना को लेकर नियमित तौर पर समीक्षा बैठक हो रही थी, उस समीक्षा बैठक को वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग की और अलग अलग जिलों के, क्योंकि कोरोना में नियमित तौर पर जो प्रदेश की समीक्षा होती है, हर जिले की समीक्षा की जाती है, तो वो कर रहे हैं। निश्चित ही एक बड़ी बात है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो बैठ के कर रहे हैं और ये एक मैसेज भी देता है उन लोगों के लिए भी जिन्हें कहीं ना कहीं बीमारी से डर लगता है और बीमारी की चपेट में आने के बाद तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं। चाहें तो सीएम हाउस में सारे बंदोबस्त हो सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन करते हुए वे खुद अस्पताल में भर्ती हुए और उसके बाद साथ ही साथ वहां पर रहकर भी, क्योंकि सारी रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आई है, केवल कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो अब ठीक महसूस कर रहे हैं, तो वहां बैठकर वे समीक्षा भी कर रहे हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। ये वाकई में मुख्यमंत्री के काम की ये तारीफ बनती है कि लगातार वो सक्रिय हैं। जिस तरीके से कोरोना की महामारी का रूप देखने को मिल रहा है और लगातार फैलता जा रहा है, तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अभी भी काम कर रहे हैं, अस्पताल में रहकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।